दल इजराइल ये और हम ईरान के और ऊपर आप मंडरा यहाँ बैठे रहे हुए हैं। कह सकते हैं कि हाँ, युद्ध के हालात ठीक नहीं है और हम सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे और जाहिर सी बात है कि उसमें गाहे बगाहे हिंदुस्तान भी प्रभावित होगा, भले ही ये ईरान इजराइल के बीच में हो या बाकी देशों के बीच टकराव की स्थिति हो। इन सब के बीच ही लेबनान में यूएन बेस पर इजराइल का हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट अटैक किया गया। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब किया है। इस पूरे मामले को लेकर यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट अटैक किया गया। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को तलब भी इस मामले में किया है। लेबनान में यूएन बेस पर यह हमला किया गया। अब जिस तरीके से यह हमला किया गया या फिर जो दहशत लोगों में देखने को मिल रही है वो तो अलग है, लेकिन लेबनान में यूएन बेस पर इजरायल ने जिस तरीके से हमला किया, यूएन फोर्स के नकोरा बेस पर रॉकेट दागा गया, रॉकेट से अटैक हुआ। फ्रांस ने इजरायली राजदूत को इस मामले में तलब किया है। यूएन फोर्स पर हमला कर फंस गया है इजरायल। ये क्या काफी हद तक सही माना जाएगा? इसको लेकर जानकारी जो मिल रही है वो जान लीजिए। यूएन फोर्स पर हमला करके इजरायल अब फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस जवाबदेही अब उसकी बनती है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर यह हमले की खबर है। यहाँ पर यूनिफिल ने इजरायल के हमलों पर बयान जारी किया। नकोरा में यूनिफिल के हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया है और यूनिफिल ने 48 घंटे में 2 बार हमले का दावा किया है। और इस हमले के बाद हमले में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 2 जवानों के जख्मी होने की खबर है। लेबनान बॉर्डर पर तैनात है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और ऐसे में लेबनान बॉर्डर पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पर यह हमला, सेना के 2 जवानों के जख्मी होने की खबर। अब ऐसे में फ्रांस ने इजरायली राजदूत को इस मामले में तलब कर लिया है, बुला लिया है। जिस तरीके से कर्नल सिरोही जो हालात अभी बने हुए हैं, ऐसे में क्या अलग अलग अटैक अलग अलग तरीके से इजरायल की जवाबदेही को भी बढ़ा देंगे और क्या इसे हम वाकई कहें कि फंस गया है इजरायल? देखिए रचना जी, मुझे नहीं लगता कि इंटेंशनली यूएन हेडक्वार्टर या यूएन का जो फोर्स है वहां पे ये रॉकेट दागा गया है। ये हो सकता है गलती से हो, तो अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के किया गया है। और अगर जानबूझ के गया है तो ऑब्वियसली इजराइल इस मामले में फंस जाए। और जहां तक सवाल है इस चीज का, पहले तो लेबनान अच्छा, में ये भी भी रॉकेट। बताइए, जो रॉकेट अटैक या मिसाइल अटैक होते हैं, क्योंकि ये हवाई हमले होते हैं, वही एक देश से दूसरे देश में जाकर रॉकेट या मिसाइल हमला, ये क्या टारगेट बेस पर होते हैं? क्या टारगेट बेस्ड होते हैं, यानी कि जो टारगेट है क्या वही हिट करते हैं या यहाँ वहां कहीं भी जा सकते हैं? नहीं, वो टारगेट बेस्ड होते हैं और इसराइल के पास बहुत प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो इसका मुझे अभी मैं कह नहीं सकता हूँ कि इसकी वजह क्या होगी। या तो वहां पे कोई ऐसी चीज होगी जिसको इसराइलीज के पास गलत खबर मिल गई होगी या कुछ वॉट एवर द रीजन इज। पर अभी इस स्टेज पे ये कहना कि इसराइल ने यूएन फोर्सेस के ऊपर हमला किया, मुझे नहीं लगता इसराइल इतनी बड़ी गलती करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ताल्लुक है फ्रांस का कि उन्होंने इसराइल के एम्बेसडर को तलब किया है, फ्रांस का देखिए इंटरेस्ट को आपको समझना पड़ेगा। फ्रांस का इंटरेस्ट लेबनान में नहीं है। फ्रांस का इंटरेस्ट, क्योंकि फ्रांस का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है लेबनान में, तो फ्रांस इसलिए बार बार फ्रांस को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो चाहता है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्द खत्म हो जाए। नहीं तो जितना पैसा फ्रांस ने लेबनान में इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि जी प्रोपोर्शनेट अटैक होगा, ये गलती ईरान ने जो की है 200 मिसाइल्स का अटैक करके, उसका तो उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इसराइल का ये फिलॉसफी रह चुकी है, स्ट्रेटेजिक फिलॉसफी है कि इसराइल कभी भी प्रोपोर्शनेट जवाब नहीं देता है, वो डिसप्रोपोर्शनेट जवाब देता है। अगर उन्होंने 200 मिसाइल किया है और वो कुछ टारगेट बर्बाद किए हैं, तो इसराइल इतना तगड़ा हमला करेगा वो उसके डिस्प्रोपोर्शनेट डैमेज होगा। और मुझे जहां तक ताल्लुक है, जैसे पहले वाले स्पीकर साहब ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांस है, मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। क्योंकि रशिया और अमेरिका जब तक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती। रशिया भी नहीं चाहेगा, अमेरिका भी नहीं चाहेगा, चाइना भी नहीं चाहेगा। तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और इसमें ईरान और इजराइल का आपस में होगा। मुझे नहीं लगता चीन भी डायरेक्टली इंटरवीन करेगा या रशिया करेगा। अमेरिका भी तब इंटरवीन करेगा अगर ईरान के अलावा कोई और भी हमला करता है इजराइल के ऊपर, तब अमेरिका आएगा। अदरवाइज ये दोनों देशों की लड़ाई है, इजराइल की और ईरान की। रचना जी, जिस तरीके से आपने कहा